देखिए 7 अप्रैल को सुनवाई है। नहीं 4,000 हाँ 3,704 सीट कभी बोलता है जेएसएससी, कभी बोलता है कि 5900 सीट खाली है। आधा का बाकी है तो फिर कैसे? जेएसएससी बोलता है, हम लोग जो कैलकुलेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग 8,000 जो जेएसएससी संस्था करेगी वही ना मानना पड़ेगा आपको। तो जेएसएससी पहले ये भी तो बता दे कि कितना लोग को ज्वाइनिंग दिया है। तो हमारे साथ जेएसएससी टीजीटी के छात्र हैं और आप लोग जान रहे हैं टीजीटी को लेकर 7 अप्रैल को जो है सुनवाई होना है, डेट फिक्स एकदम हो चुका है। उसी को लेकर छात्र से हम बातचीत करेंगे कि क्या बीच में फिर कुछ अपडेट आया है, क्योंकि बहुत दिन हो गया, बहुत दिन से हम वीडियो नहीं बनाए, टीजीटी का अपडेट नहीं दिया आप लोग को। तो सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है 7 तारीख को। और कुछ छात्र जो थे, कुछ छात्र जो पहले भी हम आए थे, जैसे दिव्यांग छात्र हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने भी कहा था कि जो हम लोग केस था, अब हम लोग जो है हाईकोर्ट जा रहे हैं। वो लोग अब हाईकोर्ट जाएंगे, जो वो शायद फर्स्ट की सेकंड वेज में केस चल रहा था। पूरा डिटेल हम इन लोग से जानेंगे। पर फिलहाल इसी तरह का कुछ मैटर है, आप लोग सब जान ही रहे हैं, टीजीटी वाले आप लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, हम छात्र से ही ज़्यादा समझेंगे, उसके बाद मार बताएंगे। पर फिलहाल इससे पहले जो और दिव्यांग छात्र हैं, जो कि हम खबर भी दिखलाए थे पिछले वीडियो में आप लोगों को, किस प्रकार उनका डीवी छूट गया था, उसके बाद जो परेशान है और सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, वो लोग चले गए। आप समझ सकते हैं किस प्रकार झारखंड के छात्र निराश, परेशान, हताश है। और टीजीटी को लेकर 7 अप्रैल को सुनवाई है, उसके बारे में हम डिटेल जानते हैं, क्या उसका अपडेट आ रहा है। देखिए 7 अप्रैल को सुनवाई है, हियरिंग है उस दिन, फैसला नहीं है उस दिन। और हम लोग को जो है उसको लेकर के हम लोग तैयारी कर रहे हैं, सारे एडवोकेट से हम लोग बात रख रहे हैं, सब लोग बातों को रख रहे हैं। कैसे सीट खाली है ना, जैसे जेएसएससी ने कैसे झूठ बोला कि 3,704 सीट खाली है, कैसे जेएसएससी ने झूठ अभी तक बोला कि जिन लोगों को ज्वाइनिंग दिया गया है उसका मांगे थे हम लोग कि उसका नाम बताइए, उसका किस स्कूल में ज्वाइनिंग दिया वो बताइए, कितना मार्क्स आया था बताइए, कितना किस डेट को ज्वाइनिंग दिया है वो बताइए। डेट अभी तक उसने नहीं दिया ना। जब हम लोग ये बात कह रहे थे कि कम से कम मिनिमम 8,100 ज़्यादा सीट खाली है, 9,000 के आसपास सीट खाली होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड नहीं है। तो इस तरह से सीट खाली के ऊपर और हम लोग फंसे कि 2016 में एग्जाम दे करके रोड पे हैं ना, छात्र रोड पे है, हम लोग क्या, हम अकेले नहीं हैं, छात्र रोड पे हैं, जबकि उनका ज्वाइनिंग होना चाहिए था और पढ़ाई लिखाई करके रोड पे हैं, इधर घूम रहे हैं। जांच इस तरह से ज्वाइनिंग का मांग है हम लोग का, हम लोग कोई दूसरा मांग नहीं, हम लोग का सिर्फ ज्वाइनिंग का मांग है कि ज्वाइनिंग दिया जाए ना। जांच फांच कुछ से मांग, जांच नहीं, कोई जांच वाच का मांग नहीं, सीधा ये है कि हम लोग खाली सीट है, ज्वाइनिंग दे दिया जाए, बात खत्म हो जाए ना। तो रिजल्ट अच्छा इसका आ गया है टीजीटी का? रिजल्ट आ गया, आधा सीट का रिजल्ट आ चुका, ज्वाइनिंग कर लिया उन लोग, नौकरी हो रहा है उन लोग का आराम से, पैसा आधा सीट का नहीं आया, आधा सीट का रिजल्ट नहीं आया। टोटल कितना वैकेंसी था? टोटल करीब 17,000 वैकेंसी था। 17,000 में 8,000 का, 8,500 का आ चुका है, आ गया है, और बाकी सब बचा हुआ है। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि 3,000 बताया जा रहा है आप लोग को? नहीं 4,000 बताया जा रहा है। 3,704 सीट कभी बोलता है जेएसएससी, कभी बोलता है कि 5900 सीट खाली है। आधा का बाकी है तो फिर कैसे? जेएसएससी बोलता है, हम लोग जो कैलकुलेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग 8,000। जो जेएसएससी संस्था करेगी वही ना मानना पड़ेगा आपको। तो जेएसएससी पहले ये भी तो बता दे कि कितना लोग को ज्वाइनिंग दिया है, तब न मानेंगे कि इतना सीट खाली है। कंफर्म नहीं आया है, मतलब साइट वगैरह में जो जेएसएससी का साइट है, ऑफिशियल साइट, वहाँ पे नहीं आया है सब कुछ? नहीं कुछ नहीं बताया कि भाई, हम लोग यही पूछा था किसको ज्वाइनिंग दिए हो, हम लोग गिनती करने आता, गिनती कर लेंगे। रिजल्ट आया होगा उसमें, तो रिजल्ट किसी चीज का भी आता है, जैसे यूपीएससी का भी रिजल्ट आया, तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है इतना रोल नंबर, इतना नाम, इसका नाम, इतना नंबर आया है, सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, जेएसएससी ऐसा कुछ नहीं करती। आप जेएसएससी को इतना ईमानदार समझ लेंगे क्या कि नाम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, कितना मार्क्स आया है, कितना डेट को ज्वाइनिंग दिया, वो बता देगा? कभी नहीं बताएगा। एग्जाम होता है उसमें भी इसी तरह आता है? नहीं, इस तरह नहीं आता है। नहीं, सिर्फ रोल नंबर जारी करेगा, उसका डीबी कराएगा, नियुक्ति दे देगा। केवल रोल नंबर जारी करेगा? हाँ बस, और डीबी कराएगा, नियुक्ति दे देगा, बस हो गया। तो रोल नंबर से तो पता नहीं चलेगा कि स्टूडेंट का क्या नाम था, नहीं नाम था, कुछ नहीं पता चलता, नाम ही नहीं पता चलता, ना कितना मार्क्स आया वो भी नहीं पता कुछ चलेगा, नहीं पता चलेगा। केवल रोल नंबर आया, डीबी हुआ और ज्वाइनिंग हो गया। ज्वाइनिंग बाद में भी नहीं आता है, या फिर कभी नहीं देता, कभी नहीं देगा, बस उस कैंडिडेट को बता देगा। आप एकदम पुख्ता एकदम बोल रहे हैं, सबूत बता रहे हैं, सबूत के साथ बोल रहे हैं। लास्ट में क्या करता है पता है? उस कैंडिडेट को बस ये बता दे तुम्हारा नाम ये है बाबू, इस स्कूल में तुम्हारा अपॉइंटमेंट हुआ, जाके स्कूल में ज्वाइन करना। नहीं, वो तो मान ली स्टूडेंट को बताएगा ना, मतलब सार्वजनिक होता है कि नहीं, जो कोई भी एक आम आदमी जो है साइट खोल के चेक कर सके। जैसे कि हम देखते हैं यूपीएससी का आता है तो उसमें शायद 10th का आता था तो उसमें भी देख सकते हैं, उसी तरह कुछ नहीं होता है इसमें। जेएसएससी ऐसा कुछ नहीं करते, बताइए कि भाई जेएसएससी को बताना चाहिए ना कि भाई ये नाम है इसका फादर्स नेम ये है, उसका एड्रेस ये इतना है, इतना मार्क्स आया, इतना उसका रैंक है, तो उसको जारी करना चाहिए ना, लेकिन नहीं जारी करती है। आपके थ्रू हम गवर्नमेंट को ही बोलना चाहते हैं कि बताइए कि छात्रों को ये जो एग्जाम हम दिए हैं, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कम से कम मुझे जानने का हक है कि नहीं है, राइट है कि नहीं है। आपको नंबर नहीं बताया जाता, इतना नंबर आया आप लोग फेल हो गए, जैसे 100 नंबर में आप
पहले आता था कि हाँ आप लोग भाई 30 नंबर में पास है, 33 नंबर में पास है, मेरा भाई 28 नंबर आया, मेरा 30 में 29 आया इसीलिए हम फेल हो गए, ऐसा कुछ नहीं जानकारी प्राप्त होता देखिए है। जीएसएससी बताइए एग्जैक्ट मार्क्स में नहीं बताती। आप एग्जाम दिए हैं, आप कितना क्वेश्चन करेक्ट किए आपको पता है, नहीं है? आपको कितना मार्क्स दे देगा, बोल देगा आपका 0 नंबर आया था। और जिसका उसका कागज सर्टिफिकेट कुछ मिलता होगा ना, रिजल्ट जैसे आता है रिजल्ट के सब के तौर पर कुछ तो मिलता होगा। देखिए लास्ट में जीएसएससी रिजल्ट जारी करती है उन छात्रों का जो कि जिसका सिलेक्शन नहीं दिए, पता उसका रिजल्ट क्या जारी करती है, फेल। नाम पता उसमें सब रहता है, सब रहता है, और उसका रिजल्ट जाती है फेल। 90% पास वाला का नहीं रहता है, पास वाला का नहीं देता है, पास वाला कभी नहीं मिलता है। पर्टिकुलर देता है वो भी। अरे भाई सब जो ज्वाइनिंग जब सबको किए हो तो उन लोगों का रिजल्ट दोगे ना भाई, किसको ज्वाइनिंग दिए हो, कम से कम पता करेंगे ना। जैसे जेपीएससी 1 जेपीएससी 2 में क्या किया कि सब लोगों का दे दिया था रिकॉर्ड, तो उसे पता चला कि सब मंत्री विधायकों का सागे संबंधी को ज्वाइनिंग दिया हुआ था। वो ठीक है जो भी दिया तो उसमें अच्छा किया ना, एक तरह से दिया, पकड़ा गया ना, पकड़ा गया ना। वो अलग चीज है। हाँ। पर कम से कम दिया तो, नाम पता तो पूरा सार्वजनिक तो हुआ कम से कम। लेकिन जीएसएससी ऐसा नहीं देती, नहीं नहीं देती है। बताइए क्यों नहीं देती है, क्योंकि पकड़ा जाएगी, पकड़ा जाएगी, पक्का पकड़ा जाएगी कि उसका नंबर कितना किसा आ गया। किसी का नंबर नहीं आता, पता है किसी का नंबर अगर 10 नंबर आता है ज्वाइनिंग दिलवाता है ना, और उसका पता क्या करता है, कट ऑफ मार्क्स जारी करता है। किसी का 10 नंबर में ज्वाइनिंग करवाया, लेकिन कट ऑफ मार्क्स पता क्या ज्वाइनिंग कराया, 300 में उसका 299 नंबर आया, 299 से कम ज्वाइनिंग नहीं दिए हैं, ऐसा बोल देगा। अभी जो कोर्ट में 2 केस चल रहा था, फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच, जैसा आप ही बतला रहे थे, फर्स्ट बेंच का क्या हो रहा है वहाँ पे? फर्स्ट बेंच का 7 अप्रैल को सुनवाई है, और सेकंड बेंच वाला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। तो छात्र पहले भी हम बाइट लिए, जो आप बोल रहे हैं सेकंड बेंच, क्या लोग सेकंड बेंच का ही छात्र था? जैसे कि अनिल दांगी जी हैं, जो दिव्यांग छात्र हैं, वो उनका डीवी कारण छूट गया, वही लोग को बात कर रहे हैं सेकंड जो वही लोग के बाद जो सेकंड बेंच में जो डीवी छूट गया था उन्हीं लोग की बात कर रहे हैं। तो फैसला नहीं आया था कोर्ट के द्वारा, नहीं, कोर्ट ने बोला कि आपको दोबारा मौका नहीं देंगे। तो ये लोग जो आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ताकि वहां से इन लोग को दोबारा 30 जन है, 30 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट है, सुप्रीम कोर्ट जाने में भी तो खर्चा लगता होगा। एक एक स्टूडेंट का 50-50 हजार रुपया लग जाता है। इसलिए देखिए कभी भी एक हियरिंग में कितना वहाँ खर्चा होता है सुप्रीम कोर्ट में? अराउंड 2 लाख रुपए। तो मान लीजिए 30 स्टूडेंट हैं, तो उतना पैसा, ये लोग बोलते हैं पैसा ही नहीं है मेरे पास, बहुत सारे छात्र से बात करते हैं, कैसे आखिर में वहाँ पे ये लोग? देखिए इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि सभी लोग को बोलना चाहते हैं, अभी केस फाइल कीजिए ना, ग्रुप में जाइए, अकेला अकेला कहीं मजा आएगा, नहीं लड़ पाइएगा, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए एडवोकेट भी आपका फ्री में फोकट में केस नहीं लड़ पाएगा। क्यों नहीं लड़ेगा, क्योंकि भाई उसका घर परिवार भी है, और उसको सरकार से पैसा नहीं मिलता है कि लड़ेगा आपका, है ना, ठीक है। अपना बात रखेगा, उसके लिए भी उसको तैयारी करना पड़ता है, घर में बैठ करके नहीं लड़ पाएगा, उसके लिए पैसा देना पड़ता है, ठीक है। इसलिए कभी भी ग्रुप में रहिए। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारा अभी भी हाई स्कूल के जो छात्र हैं टीजेटी 2016 के, जो केस में अभी तक शामिल नहीं है, उनको हम बोलना चाहते हैं कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम शेख मुजरिम, हम आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे अभी भी जो फर्स्ट बेंच में चल रहा है, ताकि उससे आप ग्रुप में रहिएगा। अगर यहाँ न्याय नहीं भी मिला तो आगे न्याय मिल जाएगा आपको। क्यों, क्योंकि अभी ग्रुप ज्यादा है और समय लगेगा। जैसे कि आप बतला रहे थे केस 1997 का फैसला जो है 2001 में आया, मतलब 20-25 साल भी लग सकता है। हाँ, लेकिन अगर आप ग्रुप में रहिएगा ना, ज़्यादा ग्रुप में रहिएगा, तो आप जल्दी जल्दी न्याय ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप कंट्रीब्यूशन करके लड़ सकते हैं ना। अगर मान लीजिए कम लोग रहेगा ना, तो आप कंट्रीब्यूशन ही नहीं कर पाएगा, आप एडवोकेट को पैसा नहीं दे पाएगा हियरिंग करवाने के लिए, तो कैसे होगा, है ना। इसीलिए जरूरी ये है कि आप ग्रुप में रहिए। ग्रुप में रहिएगा तो बिना पैसा का भी केस लड़ पाएगा। 100 रुपये 200 रुपये दे दिए, हम आराम से टन टन लड़ रहे हैं। जो फर्स्ट बेंच का एक तरह से आप लोग केस चल रहा है, फर्स्ट बेंच में चल रहा है, और हम लोग को उम्मीद है या कोर्ट का भी ऐसा मतलब व्यूज आता है, या गवर्नमेंट का भी ऐसा व्यूज है। गवर्नमेंट को भी हम इस मामले में हम धन्यवाद देना चाहते हैं, झारखंड सरकार को, ठीक है। और हेमंत सोरेन सर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनका जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री, विधानसभा में बोले हैं कि पिटिशनर जितना भी है कोर्ट में, उसके थ्रू हम केस जितना भी सीट खाली है सब भर देंगे। तो बहुत बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, उनसे भर दिया। शिक्षा मंत्री जी बोले, हाँ शिक्षा मंत्री जी बोले, जो सदन चल रहा है उसी में बोले, हाँ सदन जो चल रहा है उसी में बोले हैं। तो हम लोग बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं कि छात्रों के लिए, कम से कम छात्र 2 साल से केस लड़ रहा है, हम लोग 2 साल से लड़ रहे हैं, बता रहे थे आप, कम से कम 2016 का मैटर है, आप 2 साल से मात्र लड़ रहे हैं। हाँ 2023 में हम लोग कोर्ट में गए ना, उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट जा करके लोगों को ज्वाइनिंग हो गया, हम लोग छूट गए थे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाए थे, तो हम लोग दोबारा किए। मतलब उससे भी पहले केस चल रहा था? हाँ उससे पहले चल रहा था, सबको ज्वाइनिंग हो चुका था ना, सबको ज्वाइनिंग हुआ, जो कोर्ट केस में था ना सबको ज्वाइनिंग दे दिया गया था। हम लोग 2-3 साल में ही फैसला आ गया था, ज्वाइनिंग हो गया। तभी हम लोग 2023 में फाइल किए थे, फरवरी मार्च में। तो हम लोग को जो है ज्वाइनिंग बहुत देने के लिए बोला गया था, हम लोग को ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। तो हम लोग धन्यवाद देंगे झारखंड सरकार को, सभी छात्र धन्यवाद देंगे। हम लोग का जो ज्वाइनिंग हो जाएगा तो हम लोग तो भाई बुके भी लेके जाएंगे,
हेमंत सोरेन सर के पास। अच्छा, कि ये हम बताइए, लोग जो सीट का जो मामला आप जो बताए हैं उस पे क्या होने का लग रहा अनुमान, कि जो आप बता रहे हैं कि 3-4-3700 बता रहे हैं आसपास, जैसे बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं, उसमें क्या हो सकता है? देखिए, सीट सीट बहुत है भाई। सीट तो सब पेटिशन को ज्वाइनिंग दे देगा ना, उसके बाद भी सीट बचेगा मेरे अकॉर्डिंग। इसलिए हमको लगता है कि सारे पेटिशन को ज्वाइनिंग दे करके और जो है हो जाएगा नया, उन लोग का कोई दिक्कत 7 नहीं। तारीख के बाद अब बोल रहे थे अंतिम हियरिंग है टीजीटी का, 7 तारीख के बाद फिर डेट मिलेगा या फिर फैसला जो है अंतिम ही रहेगा? शायद इसके बाद अंतिम हो सकता है, अंतिम हो सकता है, आगे बढ़ भी सकता है, लेकिन उम्मीद है कि शायद अंतिम भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो आगे कम से कम एक आध हियरिंग और बढ़ सकता है और फिर फैसला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ज्यादा इसमें समय नहीं खिंचाने हाँ, वाला है। ज़्यादा समय नहीं खिंचाएगा। हमको लगता है कि ज़्यादा समय नहीं खिंचाएगा अब, क्योंकि बहुत हो गया, इसलिए हो जाएगा ना। तो आपके थ्रू एक बात और बोलना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है जो कोर्ट केस में अभी जुड़ रहे हैं, अभी केस में जुड़ रहे हैं, तो बहुत लोग से बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड किया जा रहा है कि 50,000 दो, 20,000 दो, 25,000 दो, और बहुत लोगों से हियरिंग के नाम पे 5,000 4,000 मांगा जा रहा है। हम बोलना चाहते हैं कि भाई बिल्कुल ही पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपका कोर्ट केस लिस्टेड है, आपको सुना होगा, पैसे देने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग कल एक कॉल की थी, ठीक है, और बोली कि एक ग्रुप का जो लीडर है वो पैसा मांग रहा है 5,000 रुपया। तब हम उसको बोले कि बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है, अगर केस लिस्टेड है और हो जाएगा, ठीक है। और एक टन क्लासेस कुछ करके है, उसी का ग्रुप का मांगा रहा था। तो बोलना चाहते हैं कि बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है आपको देने की, और आपका हो रहा है काम, अब हो जाएगा। हाँ, अगर कोई नए लोग हैं और अभी तक आपको जानकारी नहीं मिला था, आप कोर्ट केस में जुड़ना चाहते हैं, तो कोर्ट केस में आराम से जुड़ सकते हैं। आप मुझे भी कॉल कीजिएगा तो हम जुड़वा देंगे केस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो जैसे टीजीटी का सुनवाई 7 अप्रैल को होना है और बीच में कुछ आएगा अपडेट वो भी देंगे, पर फिलहाल जो है लोग इंतजार कर रहे हैं। और जो सेकेंड बेंच का केस चल रहा था, कुछ आज हम बातचीत भी किए थे, वो लोग अब जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए। 7 तारीख को है, आप इंतजार कीजिए, अगर बीच में कुछ अपडेट आएगा वो भी देंगे।